से और भी मैं ये कर रहा हूँ जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलेंडर पेपर पूरा अच्छे से जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी मैं पूरी एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। कभी-कभी गड़बड़ जाते हैं स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें देखो क्वेश्चन तो लगाएंगे सवाल निकालेंगे बट कोई 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें। क्या कोई ट्रिक्स है, क्या कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर नहीं, तो यहाँ पर जो भी होगा सारी चीजें आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट तो नहीं है कुछ भी जो भी है वो ट्रिक है, या तो सीधे सीधे गिन लो या फिर ट्रिक्स लगाओ। ठीक है, तो जितने भी आप नए विद्यार्थी हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से उसको करने के तीन तरीके होते हैं केवल। बहुत आराम से समझना, जल्दी किसी टॉपिक में क्या समझ लूंगा और हर चीज को डिस्कस पढ़ेंगे। तीन टॉपिक तो सॉरी तीन तरीके होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। फिर मतलब क्या होता है आकृति को गिनना। आकृति को गिनना जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि हमने हमारे पास दोस्तों कोई आकृति है, कोई भी आकृति है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके से त्रिभुज है और मैंने आपसे बोला कि बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। सर बताऊं गिन तो आप सभी लोग लेंगे, आपको समय लगेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट आप कर लोगे, लेकिन बात आती है कि सबसे सही आंसर सबसे पहले आंसर कौन देता है, यानी कितने कम से कम समय में हम जल्दी सही आंसर दे सकें। तो बात आती है कि इसको करने का तरीका। दोस्तों इसको करने का तरीका अगर मैं आपको बता दूं उसको आपको सेकंड लेगा कैसे बोले एक ये वाला जाएगा 1 एक ये वाला 2 एक ये वाला 3 एक ये वाला 4 एक ये वाला 5 फिर इससे मिलाकर दोस्तों ये 6 फिर इससे मिलाकर ये वाला 7 फिर इससे मिलाकर ये 8 फिर इससे मिलाकर ये 9 फिर इससे मिलाकर 1 ऐसे करते जाओ तो बहुत सारे टाइम लगेगा। तो क्या इसकी शॉर्टकट है देखते हैं वो सारी चीजें हम लोग है ना। तो बेसिकली ध्यान रखना आपके एग्जामिनेशन में जो आएगा और हम क्या पढ़ने वाले हैं वो दोनों चीजें देखिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनाने वाला हूं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनाने वाला हूं, मैं आप लोगों को स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाने वाला हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेक्टेंगल यानी कि आयत, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइन भी पढ़ेंगे यानी कि रेखाएं, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्कल भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम लोग दोस्तों पैरेललोग्राम हो गया रोम्बस हो गया यानी अन्य प्रकार के फिगर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी और हां इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सर्कल के बाद क्यूब, यहाँ पर दोस्तों क्यूब लिख लीजिए फिर सर्कल और उसके बाद दोस्तों अन्य फिगर और भी कभी आते हैं एग्जाम में। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसकी शॉर्टकट होंगी, कुछ शॉर्टकट नहीं होंगी, जो भी होगा मैं आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा और इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा सोचने का तरीका कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए कभी भी आपके सामने अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो प्रश्न को करने के तीन तरीके होंगे आपके पास। सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन जो केवल ट्रिक से हो जाए यानी केवल ट्रिक लगाए आंसर आ गया और उससे बदल दिया आंसर आएगा और जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ समझ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यहाँ पर केवल ट्रिक से काम नहीं चलता। ट्रिक के बाद ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मतलब हमें तो ध्यान से देखना भी पड़ेगा, या कोई एक्स्ट्रा बंदा है कहीं पर कुछ तो उसको हमको अपनी आंखों से काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ट्रिक करेगी जितने में काम बताएंगे बाकी लोग बताएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जिसमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं, केवल आपको देख के आंसर बताना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन सिंपल प्लेन ऑब्जर्वेशन। ये हो गया। तो हम ये तीनों चीजें सीखेंगे कि कैसे करना है और कौन कौन से चैप्टर में करना है। तो हम दोस्तों एक एक करके उठाएंगे। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है वो होते हैं दोस्तों त्रिभुज से, स्क्वायर यानी वर्ग से और रेक्टेंगल यानी आयत से। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर लाइन भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर क्यूब भी पढ़ने वाले हैं, घन भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर सर्कल भी पढ़ेंगे और हम लोग दोस्तों यहाँ पर पैरेललोग्राम भी पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा ये आएगा तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चीजें करने वाले और ट्रिक्स भी सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा ट्रिक्स है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम पढ़ने वाले ट्रायंगल यानी त्रिकोण। सभी को पता है ट्रायंगल क्या होता है, कैसा दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है, कैसा दिखता है। ट्रायंगल बहुत सारे अलग शेप होते हैं, रेक्टेंगल है, आइसोसेलेस है, ये बहुत सारे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का पहली ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी हेडिंग लगा लीजिएगा। ये होगा दोस्तों आपके पास ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या होगी, देखो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसी के आधार पर क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए बाकी थोड़ा सा केवल अगर फाइल ध्यान ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो आपकी वो है क्या कहते हैं कमेंट है वो ऑफ कर देंगे, है ना, थोड़ा सा फाइल ध्यान दो। तो सबसे पहले वाले में कितने देना आपको ट्रायंगल तो आपको एक दिखेगा, एक सेंटर एक होगा कुछ नहीं, लेकिन दूसरे वाले में देखेंगे तो आपको दूसरे वाले में तो एक ये वाला और एक दो तो ये वाला, कितने होगा हमारे पास दो और एक दो तो सबसे बड़ा वाला, है ना, एक दो सबसे बड़ा कितने होगा तीन होगा। इसी प्रकार से मैं बोला इसमें कितने हैं तो भाई इसमें लगेगा तो एक एक ये वाला दो एक ये वाला तीन, तीन होगा। तीन के बाद इन दोनों से मिलाकर यानी ये वाला एक एक ये वाला दो तो तीन दो पांच और एक सबसे बड़ा वाला 6 तो इसमें 6 हो गए। ऐसे तो आपको ऐसे अगर मतलब क्या मिलेंगे हिसाब से तो इसमें आपको टेस्ट लग सकती है, कैसे लग सकती है आइए देखो आपने निकाला इसके अंदर 3 से 6 थे, अब देखो कैसे लगती है। याद सुनना सभी लोग दोस्तों, कभी भी किसी ट्रायंगल के किसी भी एक कोने से उसकी सामने वाली भुजा यानी बेस पर अगर कोई लाइन गिरा दी जाती है तो वो लाइन उस बड़े ट्रायंगल को कितने छोटे पार्ट में डिवाइड यानी कि बांट रही है, वो छोटे वाले पार्ट के ऊपर नंबर डाल दो। कितने पार्ट में उसको दोगे तो जितने भी आपको पार्ट मिले आपने नंबर डाल दी, इन दोनों नंबर को आगे जोड़ देना, यही इसकी शॉर्टकट है। अब देखो कैसे दोस्तों, किसी भी कोने से सामने बेस पर लाइन गिराई है तो यहाँ पर जो बेस पर लाइन गिराई है कितने छोटे पार्ट में एक और दो, जितने पार्ट मिले उसको उठा के जोड़ दो, बस उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ने का भी और इसका ठीक है। अगर मैं आपको दोस्तों बताएंगे तो किसी भी एक कोने से बेस पर जो लाइन गिरी हुई है ये है दोस्तों बेस, जिस पर लाइन गिराई है किसी भी कोने से, ये कोना हो सकता है ये हो सकता है लेकिन एक कोने से तो यहाँ पर दोस्तों लाइन गिराई है उसने छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिए, बोले एक ये वाला दिया एक ये वाला और एक ये वाला, सभी नंबर को उठा के जोड़ दीजिए, देखिए कितना मिल जाएगा तो 3 2 5 1 6 ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसी दोस्तों एक कोने से जो बेस पर लाइन गिराई है तो 1 2 3 और 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 तो टोटल आंसर इसका हो जाएगा 10। इसके अंदर दोस्तों 10 ट्रायंगल आगे बात समझ सको या कोई कठिन है कुछ भी करनी है बहुत आसान। ठीक है, अब दोस्तों आपको बात समझ आ गई तो देखिए काम करते हैं, आप लोग प्रोसेस कर लेते हैं, आपने जो भी पास आंसर दे देंगे। चलिए तो फटाफट दोस्तों आंसर बता दो जल्दी से, जितने लोगों को आंसर सॉरी आ रही है तो जल्दी से बताओ इसके अंदर कितना आंसर आएगा। चलो इसके अंदर कितने लोग आपको दिखाई दे फटाफट बताओ कितना होगा, बहुत आसान है, क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 भाई ऊपर कोने से बेस पर लाइन गिरी यहाँ बेस हो गया तो बेस में दोस्तों छोटे छोटे ट्रायंगल 7 सभी को नंबर डालो सबको उठा के जोड़ो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास। देखो ध्यान रखना दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 4 तक जोड़ने पर 10 आता है, इसको ऐड लो 10 5 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 तो क्या इसका आंसर 28 हो जाएगा। सॉरी माफी चाहूंगा 7 माफी चाहूंगा 7 कितना हो गया भाई 28 तो इसका आंसर तो 28 हो जाएगा आगे तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों आसान हो गया तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल लेता हूं रिजल्ट वैसा हो जाएगा। समझ लो अब हम दोस्तों गड़बड़ी है कि हमारे पास अब कोना तो एक कोने से बेस पर लाइन है लेकिन बेस हमारे पास दो है, कैसे तो ये जो लाइन है ये कोने से इस बेस पर गिर रही है, ये भी तो बेस है ये भी तो आ रहा है और ये वाली लाइन है नीचे वाले बेस पर गिर रही है। ठीक है, तो क्या करना है कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल एक बात सुनना, आप थोड़ी देर नीचे वाला जो फिगर छोड़ो तो ये है नहीं आपको केवल ऊपर वाला तो ऊपर वाले कितने बनेंगे 1 और 2 यानी 1 + 2 मिलाकर कितने बनेंगे 3 मिलेंगे 3 मिल गए। इसके बाद अगर दोस्तों मान लीजिए कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन भूल जाता हूं, ये वाली लाइन है हमारे पास तो आप बताइए दोस्तों यहाँ कितने मिलेंगे, बड़े वाले में 1 + 2 कितने लगेगी और 1 + 2 कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे तो 3 दोस्तों बड़े वाले से 3 मिलेंगे आपको छोटे वाले से। मतलब ये कहने का कि दोस्तों यहाँ पर जितने बेस होंगे उतनी वाला लगा देना, जैसे कि एक बेस ये था तो हमने बड़े वाले पर गिरा दी, एक बेस ये था तो हमने ये वाले पर गिरा दी तो कितने मिलेंगे 3 बड़े वाले से 3 से 5 कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा इसमें कितने होंगे सेम काम करेंगे दोस्तों, छोटे वाले बेस कितने मिलेंगे 1 + 2 + 3 यानी कि 6 यहाँ से हो गया और यहाँ पर भी 1 2 3 ये जो 1 2 3 है ये बड़े वाले ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला तो यहाँ से भी 6 छोटे कितने होंगे 12 यहाँ से मिलेंगे 12 ये हो सभी को। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन आपका रोज आपको आसान होगा कैसे बोले 1 + 2 + 3 तो 3 तो 5 6 यहाँ से भाई ये वाले बेस में 1 2 3 मिलेगा 6 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से मिलेगा 6 यहाँ से कितने हो गया 18 2 हो गया आसान हो गया बहुत। अच्छा अब ये दोस्तों इसमें कितने मिलेंगे बहुत आसान है 1 2 3 4 तो बोले 10 यहाँ से 10 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से और 10 यहाँ से 1 2 3 4 5 तो टोटल आ गया 50 खत्म ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 1 कि जब भी किसी भी कोने से जब हम बेस पर लाइन गिराएंगे तो कितने टेबल मिलना है उतने टेबल मिल जाएंगे। ठीक है चलिए आगे जाइए। अब तो एग्जामिनर जो है वो इतना क्वेश्चन देगा ऐसा नहीं देगा लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन देगा जैसे ये अब यहाँ पर दोस्तों बेस है वो हमने इधर कर दिया, अब तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्या बोला दोस्तों एक मेरी बात याद रखना, जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब तक मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता रहूंगा और वो चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को सुनने हंसी आएगी। जब भी कभी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आप करना कभी दोस्तों त्रिभुज आयत वर्ग यानी रेक्टेंगल ट्रायंगल और इसमें कभी आपको जोड़ने हो तो हमेशा दोस्तों आप बनाना अर्जुन और अर्जुन बनकर केवल एक ही चीज देखना है कि चिल्ला आप सब दोस्तों अर्जुन बनाना क्या देखना देना आप अर्जुन बनकर अर्जुन क्या करना क्या देखो भाई अर्जुन देखना चिल्ला कैसे सुनना ध्यान से मतलब क्या चाहता हूं दोस्तों कि आप केवल वो देखो आपको चाहिए जैसे इस पूरे बड़े वाले फिगर में अगर मैं थोड़ी देर ये छुपा लूं ये तो दिख नहीं रहा उसको और तो ये छुपा लूं ये नहीं दिख रहा उसको और मैं तो ये छुपा लूं ये नहीं दिख रहा उसको तो बताइए आपको दिख रहा है हमको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और उसके बेस पर बहुत सारी लाइन आई हुई है तो हमने कहा 1 2 3 4 की लगा दी कितने मिल जाएंगे बोले इसमें जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 को मिलेगा दोस्तों हमको इसमें सही है लेकिन अब सुनिए ध्यान से अब दोस्तों मैंने क्या करा अब मैंने ये हटा दिया और ये लाइन बना दी दोस्तों बड़े वाले का काम खत्म हो चुका है इसको छोड़ दो लेकिन ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन से भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा
जिसके कोने से बेस पर लाइन आ रही है, आ रही है। तो आप यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 लगाओगे तो 1 + 2 + 3 तो 6 यहाँ से मिल गया आपको। फिर दोस्तों आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया और इसको हटा देने के बाद अब आपने दोस्तों यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है इसके भी बेस पर लाइन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पर आपको 1 और 2 यहाँ से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जोड़ दिया 1 + 2 यानी कि 3 यहाँ से मिलेगा और सेम दोस्तों लाइन आपको ये वाली मिल रही है, इस पर भी बेस बन जाएगा। यहाँ पर भी कोने से लाइन आ रही है तो 1 2 और 3 यानी 3 2 5 6 दोस्तों ये मिल गया आपको। मेरी बात समझ आई? यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये मेरा तरीका करने का, ये तो अभी आसान क्वेश्चन है। जब हम टिपिकल यानी कठिन क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हमेशा आज के बाद जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, ये तो एक तो आपको अर्जुन बंधना ट्रिगर देना, ट्रिगर मतलब क्या होगा कि केवल उसी वाले डायग्राम पर खेलो जिस पर आप टिक लगा सकते हो, जिसकी आपको जरूरत है। बाकी जबरदस्ती किसी और को देखो मत, केवल वही देखो जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों फिगर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं पूरा फिगर हमारे कहीं भी लगा यहाँ से निकाल यहाँ से नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। केवल फिगर सेलेक्ट करो कि किस पर हम टिक लगाने वाले हैं। अभी आगे आपको बात समझ आएगी। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने मिले 6 टोटल दोस्तों आंसर बोलूं तो 6 और 6 12 15 10 25 तो क्या क्वेश्चन का आंसर 25 आने वाला है बिल्कुल सही। क्लियर है? तो अब दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हो, लगा सकते हो। चलिए फटाफट दोस्तों आंसर लगा दीजिए, मैं आपको समझ देता हूं केवल 20 सेकंड, मुझे 20 सेकंड में पता चला इसमें कितने मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। देखो भाई आंसर आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड। देखो भाई क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लाइन क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों अर्जुन बंधना और केवल देखना चाहिए, केवल देखना चाहिए। क्या मतलब क्या हुआ कि हम इस लाइन को थोड़ी देर भूलेंगे तो है नहीं, ये लाइन नहीं हमारे पास और ये लाइन नहीं हमारे पास, तो बड़ा वाला फिगर 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10 तो आपको यहीं से मिल गया। अब जब तो मैंने ये वाली लाइन आ गई, अब दोस्तों अब मैं ये वाली लाइन देखूंगा तो केवल मैं ये वाली लाइन देखूंगा और थोड़ी देर में इसको भूल जाता हूं, तो कितने मिल जाएंगे आपको 1 2 और 3 यानी 3 2 5 6 तो 6 दोस्तों यहां से मिल गए। लेकिन अच्छा मुझे बता ये वाली लाइन गिराओगे ऊपर से तब तो 1 2 3 यहां से भी 6 और फिर ये वाली लाइन 2 2 3 यहां से दोस्तों कितने हो गए आपके पास 28 आंसर आसान क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है। आ जाओ अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेता हूं ट्रिक नंबर 2 पर, सभी लोग हेडिंग लगा लो, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2। अब ट्रिक 2 में क्या होगा, ये आपके टाइम में टाइम नहीं पढ़ा हूं आपको, अभी स्क्वायर रेक्टेंगल की बात नहीं होगी, लाइन करने बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फिगर हैं, बहुत कुछ है मुझे पढ़ाने के लिए, एक बार मैं पढ़ा दूं उसके बाद आपको इसी दुनिया के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हर फिगर हमने क्लास में पढ़ा होगा, इतना मैं आपको पढ़ा है ना। अब देखो अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना आप लोगों को एक स्क्वायर जैसा दिखने वाला डब्बा, मैं कह रहा हूं स्क्वायर जैसा दिखने वाला डब्बा, मेरी एक बात पर ध्यान देना, हर बात का कोई मकसद है। स्क्वायर जैसा दिखने वाला डब्बा मतलब स्क्वायर जैसा दिखने वाला मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर जैसा दिखे, जैसे मान लो मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बता दिया, ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आप समझ रहे हो, मान लो मैंने ऐसा दिया, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर जैसा है, कुछ भी मैं आपको दे सकता हूं तो स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, मतलब कुछ भी दिया मैं आपको, तो स्क्वायर जैसा दिखने वाला डब्बा कभी भी आपको मिल जाए और उसके अगर दोनों के दोनों डायगोनल अगर मिले हुए हैं, दोनों के दोनों डायगोनल अगर मिले हुए हैं, डायगोनल मतलब डायगोनल एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर ट्रिक लग जाएगी, और अगर नहीं मिले हैं दोनों डायगोनल तो फिर ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। अब जैसे पहले वाले दोस्तों एक डायगोनल तो मिलेगा दूसरा नहीं मिला, इसमें हम सीधे काउंट करते हैं, इसमें केवल उसको वही मिल रहा है और इसका केवल वही लगाएंगे, कोई ट्रिक नहीं लगा। लेकिन जब दोस्तों इसमें हम डायगोनल मिला देंगे तो अब इसमें ट्रिक लग सकती है। पहले कुछ काउंट करते हैं कैसे कैसे काउंट करते हैं, तो एक तो मिलेगा आपको ये वाला 1, एक मिलेगा ये वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, 4 हो गए। 4 के बाद में समझो ध्यान से सोचो, ये क्या दोस्तों 4 के बाद में 1 मिलेगा आपको सबसे बड़ा, ये तो कितने हुए 5, 5 के बाद यहां से लेकर यहां तक 6, 6 के बाद तो यहां से लेकर यहां तक 7 और 7 के बाद तो यहां से लेकर यहां तक 8, तो टोटल इस ट्रायंगल टोटल इस फिगर के अंदर 8 ट्रायंगल को मिलेगा, 4 छोटे और 4 बड़े। लेकिन दोस्तों ऐसा हम करेंगे तो आगे हम दिक्कत पड़ेगी, हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो इसकी भी कुछ चाहिए। तो देखो इस ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा कि कभी भी अगर किसी स्क्वायर डब्बे जैसे दिखने वाले फिगर के दोनों के दोनों डायगोनल अगर मिले हुए हैं तो इस दोनों डायगोनल को बनाने की वजह से जितने भी छोटे-छोटे ट्रायंगल बने टोटली इन सभी टोटल के ऊपर दोस्तों हम कर देंगे नंबर, तो कितने टोटल मिले 4 और जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका हमेशा डबल कर देना, उतना ही आंसर आएगा, यानी 8। अभी हमने काउंट कितना किया था, 8 ही काउंट किया था, तो 8 आ गया हमारे पास आंसर। आई बात समझ में? अब देखो यहां आ जाओ, मैंने क्या बोला, कंडीशन याद रखना दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 की कंडीशन है, ट्रिक नंबर 2 की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखना है। क्या कंडीशन है कि दोस्तों दोनों डायगोनल मिले या कह सकते हो क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, दोनों डायगोनल क्रॉस होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रिक नहीं लगेगी। अब दोस्तों यहां देखो क्या दोनों डायगोनल क्रॉस हुए हैं, बिल्कुल हैं, भले ही हमने एक लाइन लगा दी उससे कोई मतलब नहीं, मिला दो आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बताओ दोनों डायगोनल क्रॉस हुए हैं तो छोटे-छोटे ट्रायंगल कितने मिले आपको, एक ये वाला 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 और जो बड़ा नंबर है उसका हमेशा डबल कर देना, इतना ही आंसर होगा 12। इसके अंदर टोटल 12 ट्रायंगल, जैसे इसमें आपको लिंक दिखाया था ऐसे इसमें गिनोगे तो 12 आएगा, आप चाहो तो गिन लो चाहो तो मत गिनो, आंसर मिलेगा, हमने प्रूव कर दिया। आई बात समझ में? अब इसी के और भी कुछ फिगर्स हैं जो बन सकते हैं, मैं आगे लिस्ट आपको बताऊंगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। अब ये स्टूडेंट हमारे वो कह रहे हैं कि डायगोनल को हिंदी में बताओ क्या होता है। चलो माना कि डायगोनल तुमको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब मैं बार-बार कह रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर यानी वर्ग के दोनों डायगोनल मतलब एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, अभी नहीं समझ पा रहे हो। चलो माने कि तुमको डायगोनल नहीं समझ में आ रहा है, वो विकर्ण होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि एक ये डायगोनल और एक, अभी नहीं समझ पा रहे डायगोनल क्या होता है। हम जब तक हिंदी में बोले कि विकर्ण होता है तभी समझोगे, वैसे नहीं समझोगे। जब मैं बना रहा हूं कि एक ये और एक ये डायगोनल, बोले नहीं ऐसे बना के नहीं बोल बताओ डायगोनल मतलब क्या होता है, बिना बोले नहीं बना के नहीं। जैसे मैं बोलूं जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कल मुझे आता नहीं सर्कल क्या होता है, ये बोले नहीं सही समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या, बोले आपके पास एक वृत्त है, अच्छा वृत्त, हां वृत्त समझ में आया, अब समझ आ गई वृत्त है, मतलब ये तो ऐसी बात होगी कि अगर इनको इनको अगर एक गर्लफ्रेंड दे दोगे तो बोले कमल ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मान लो, बोले नहीं सर ये नहीं हो सकता गर्लफ्रेंड नहीं होता, तो ये तो नहीं ऐसे, जब तक ये ना बोले कि तुम्हारी प्रेमिका अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ नहीं आया, ऐसी बात करो मतलब हद है, बोले डायगोनल क्या होता है, बना के दिखाऊंगा फिर लगे पड़ो, इधर देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहां पर आगे अब देखो ध्यान से, अब जैसे पिछला वाला जो था उसी का जस्ट देखो मजाक कर रहा हूं कुछ नहीं है, सबका आगे अपना अपना पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना कि आप पूछो अपना डाउट जितना पूछना सारा डाउट बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि डाउट अगर डाउट जैसा होगा तब तो बताएंगे और डाउट अगर थोड़ा सा उस तरीके का होगा समझो तो हम मजे लेके बताएंगे, ठीक है। तो डाउट जैसा पूछना, इधर देखो अब जैसे तो ये फिगर था, मैंने क्या बोला दोनों के दोनों ये वाले जो डायगोनल यानी विकर्ण, ये वाले दोनों विकर्ण मतलब ऐसा तलाश के लिए दिया गया है, अगर ये दोनों मिले हैं तो हम ट्रिक लगा देंगे। आई बात समझ में? अगर ये दोनों मिले हैं तो हम ट्रिक लगा देंगे, भले तो फिर मैं एक लाइन यहां से मार दूं और चाहे एक लाइन यहां से मार दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितने मिले छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 7 और बड़े वाले नंबर का उतना ही आंसर होगा, नहीं छोटा। इसके अंदर 14 लाइन जिसको मिलाओगे और सेम दोस्तों यहां पर लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 यानी कि 16, ये हो गया आंसर। आई बात समझ में आप सभी लोगों को? ये हो गया। अब ये वाला फिगर इसको याद करो, इसको याद करो, 16 होता है, दोनों डायगोनल ले हो और आमने सामने जाएंगे, इसको याद करो, बहुत बार आएगा आपके पास क्वेश्चन आगे, और ये याद लो 8 वाला, इसको करना इसको कर सकते हो, इस तरीके से आप दोस्तों आगे आंसर निकाल सकते हो, कोई परेशानी किसी को नहीं, ठीक है। चलो अब देखो मैं आप सभी लोगों को एक बढ़िया सी चीज बताऊं, मेरी बात समझना ध्यान से, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जल्दी बताएगा नहीं, ये मुझे पता है, जल्दी बताएगा नहीं और आप लोग जो है फिर कर चलोगे। अब जैसे तो मैंने आपसे बोला कि अगर किसी स्क्वायर दिखने वाले डब्बे के दोनों डायगोनल मिले हुए हैं, बात समझ, और मैंने बोला मान लो कि मैं एक लाइन ऐसे गा देता हूं, तो हम स्प्लिट लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल बोले 12, तो इसका आंसर तो 12 सबका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मैंने दोस्तों काम किया, मैंने एक स्क्वायर दिखने वाले डब्बे के दोनों डायगोनल मिला दिया, उसके बाद दोस्तों मैंने लाइन लगा दिया, ठीक है, और दोस्तों यहां पर मैंने एक लाइन और लगा दिया। चलिए अब इसमें लगाइए ट्रिक, तो ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई 16, इतने का आंसर आ गया 16, आ गया 16 पक्का 16 आ गया। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 16 नहीं है, इसके अंदर 16 नहीं है, नहीं समझे, इसके अंदर 16 नहीं है, नहीं है इसके अंदर 16, क्यों? क्योंकि अब दोस्तों गलत हो गया, एक लगा। अब आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो चलो हम इसको समझाते हैं, कैसे देखो इसको आसान आसान समझाते हैं, देखो समझने ध्यान से, थोड़ा आसान करके समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक फिगर दिया ऐसे ऐसे और एक ऐसे, और एक मैंने आप सभी लोगों के सामने फिगर दिया ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला दोनों डायगोनल मिले होना चाहिए, ये कंडीशन है, इसमें दोनों डायगोनल मिले, इसमें भी मिले, तो कंडीशन सही, कंडीशन सही लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 और 5 और 5 का कितना हो जाएगा 10, तो सॉरी तो इसका आंसर हो जाएगा 10, आप गिनती बताएगा। और यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 6 का कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर तो 12 होना चाहिए। अब जो काउंट करके देखते हैं इसके अंदर सच में 12 आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। अब दोस्तों गिनती देखते हैं इसके अंदर 12 आएंगे, चलो देखते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके अंदर 12 निकालूं फॉर एग्जांपल,
तो थोड़ी देर के मान लो, सुनो मेरी बात, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन नहीं है, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन नहीं है, नहीं है लाइन, तो मेरे पास कितने मिलेंगे, जितने इसमें उतने इसमें, बात सही है, जितने इसमें उतने इसमें, तो 1 2 3 4 5 यानी 10 तो आएगा। अब अच्छा मान लो कि ये लाइन मैंने गिरा दी, अब जब ये लाइन मैंने गिरा दी तो अब क्या इसके अंदर सुधार है, देख से 1 2 3 4 5 6 बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये लाइन गिरा देने की वजह से एक एक्स्ट्रा ये मिल गया जो हमने कहीं काउंट नहीं किया था, और एक एक्स्ट्रा ये मिल गया जो हमने कहीं काउंट नहीं किया था, तो दो एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों इस लाइन को गिरा देने की वजह से, इस लाइन को गिरा देने की वजह से क्या आपके पास ये एक और एक्स्ट्रा नहीं मिला, ये वाला कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ये वाला काउंट नहीं हुआ, हमने केवल ये किया, लेकिन तो ये तो बनेगा, तो दोस्तों एक और आ गया आपके पास, कितने हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, और देखो और आ सकते हैं, देखो और आ सकते हैं। अब सर देखो ये लाइन दी थी, इस लाइन को गिरा देने की वजह से एक तो ये बनेगा, होने चुके हैं, फिर एक ये बनेगा, होने चुके हैं, एक ये बड़ा होने चुके हैं, और तो कहीं से देखो दोस्तों जो आंसर हमारे ट्रिक से बाहर आ रहा था वो एक्चुअली आंसर कितना क्या है, कितना कुछ समझ आया, क्या समझ आई दोस्तों, इसमें ट्रिक लगी, उसमें ट्रिक लगी, क्यों लगी इसको भी क्लियर कर लो ध्यान से कि दोस्तों यहाँ पर ट्रिक जो है कभी लगेगी हमेशा, याद रखना कि जब दोनों के दोनों डायगोनल मिले हैं तब तो लगेगी, लेकिन एक और कंडीशन भी है, और वो कंडीशन ये है कि ऊपर से कहीं से सामने से इधर से कहीं से भी एक ही लाइन गिरनी चाहिए, दूसरी लाइन गिरनी चाहिए। अगर दोस्तों दूसरी लाइन गिरी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, 14 यहाँ से ठीक है, कहीं से भी गिर ये वाला है एक्स्ट्रा, दोस्तों दूसरी लाइन गिरनी चाहिए, मतलब ये लाइन गिरी है तो फिर ये लाइन नहीं गिर सकती, अगर ये लाइन गिरी है तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आपको काउंट करना है, काउंट कैसे करना है क्या या थोड़ी देर इसको हटा दो, सोचो यही चलेगा और इसके ऊपर ब्रेक लगा देंगे 10 और जो लाइन गिरी है उसको ऐसे काउंट करना है, कैसे ये वाला बोलते हैं आई बस में, तो इसमें ट्रिक लगेगी, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें ट्रिक लगेगी, अब ये नहीं लगेगी, बट केवल ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें ट्रिक और ऑब्जर्वेशन दोनों लगेंगे। याद आपने क्या बोला, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए जिसमें ट्रिक लग जाएगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रिक और ऑब्जर्वेशन दो, तो कुछ ट्रिक से होंगे जो में ट्रिक और ऑब्जर्वेशन होंगे, ये दो चीज आपको माननी चाहिए, ठीक है, समझ गए सब लोग, तो याद रखो, इसको याद रखना, ये लाइन नहीं है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, जो स्टूडेंट आता है लेकिन बताएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा, ठीक है, देखेंगे गलत करोगे, तो अगर दोस्तों आपने मेरी बात समझ ली है तो शायद आप मुझे आंसर बता सकते हो, और जल्दी से बताओ इसके आंसर कितना होगा, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना है। सर मतलब एक लाइन से 3 इंक्रीज होंगे, वो डिपेंड करता है कि वो नहीं, हम 100% इसलिए नहीं कह सकते इसको क्योंकि वो एक लाइन अगर लंबी गिरा दे पूरी नीचे तक तो फिर ज्यादा लगेंगे, आपकी बात सही है, ये एक लाइन गिरा देने से 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बात सही है, अगर नीचे गिरा दे तो नीचे और 3 आ जाएंगे, है ना, वो सही है आपकी बात। चलो कितने आएंगे तो सभी ध्यान से, अगर थोड़ी देर के मैं इसलाइन को दूसरा गिरा तो है हमारे पास, ठीक है, तो अगर कोई नहीं है तो 1 2 3 4 5 और 6 तो 6 का कितना बोले, बाद में मिलने वाले, और जैसा कि स्टूडेंट ने बोला इस एक लाइन को गिरा देने की वजह से हमको 3 की ज्यादा मिला, बाद में 3 ज्यादा मिला, जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो एक लाइन गिरी है इसके गिराने की वजह से एक मिला ये वाला, एक मिला ये वाला और एक पूरा ये वाला, कितना हो गया 3 एक्स्ट्रा आंसर कितना बिल्कुल सही है, यानी एक एक्स्ट्रा गिराने की वजह से 3 एक्स्ट्रा हमको और मिला, बिल्कुल सही है, चलिए एक और बताओ, चलो इसमें तो कितने होंगे, अच्छा ये तो क्या ट्रिक लग रही है, नहीं इसमें तो ट्रिक लगी नहीं, जो हमने बताई नहीं लगी, इसमें हमको गलती से मत करना कि 1 2 3 नहीं, क्योंकि दोनों डायगोनल नहीं है, तो अगर मैं आपको दूसरी ट्रिक पहले लगा सकते हैं, फर्स्ट जो हमने सीखी थी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं आपसे बोलूं तो यहां से मिलेगा 1 और 2 का मिला के 3 3 यहां से मिलेगा, 3 के बाद एक ये वाला मिलेगा 4 फिर एक पूरा वाला मिलेगा 5 और दोस्तों एक मिलेगा ये वाला, यानी कि तो आंसर आ रहा है मेरे पास ठीक है, और तो छोटे मिलेंगे, ये हो गया आपके पास 3 और 3 है। अच्छा 6 के बाद दोस्तों देखो क्या कोई और भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, यहां से कोई और एक्स्ट्रा मिल सकता है, बिल्कुल कौन सा, वैसे 1 तो मिलेगा, ये सबसे मिलेगा, ये सबसे मिलेगा, कितने मिलेगा, दोस्तों आप लोगों का आंसर 10 कैसे आ रहा था, 9 कैसे आ रहा था, आप लोगों ने ट्रिक तो नहीं लगा दी थी, बोले 1 2 3 4 5 और 10 ईमानदारी से बताना कितने ट्रिक लगा दी इसमें, गलती कर दी ना, ट्रिक तब लगाओ कंडीशन लगी, कंडीशन क्या, दोनों डायगोनल लगी, ये गलती मत करना, ठीक है, ये कौन मिस्टेक काफी करते हैं, ये नहीं करना, कितना मिलेगा दोस्तों, केवल 7 मिलेगा, 3 यहां से मिलेगा, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और 7 मिलेगा, ठीक है सर, कैसे पता चलेगा, अभी तो बताया थी इसके दोनों डायगोनल मिलेगा, ये डायगोनल मिला हुआ है, ये डायगोनल मिला, जब डायगोनल नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा, ये बोलूंगा आपसे, ओके चलो आ जाओ भाई। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का क्या करोगे, बहुत आसान, कैसे बोले, अभी तो हमने सीखा था कि इसके अंदर कितने मिलते हैं, रख लो, घटा देना 1 2 3 4 4 8, इसमें भी कितने मिलेंगे 8 और इसमें भी कितने मिलेंगे 8, इस क्वेश्चन में कितना हो गया 24 यानी 24 से ज्यादा तो नहीं होगा, हो गया पक्का, चलिए तो इसका मतलब आपने वो भी देख लिया है ना, कैसे देखिए और ऐसे मिलेंगे 24 के बाद में, एक बात बताओ, हम तो 8 8 तो मिले, लेकिन अभी इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8, लेकिन दोनों फिगर को जोड़ने पर भी तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ध्यान रखना, जब भी दोस्तों ज्यादा फिगर आपस में जोड़े जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ये हमेशा ध्यान रखना कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है जो ट्रिक में नहीं जुड़ रहे हैं, ट्रिक से जितने सही आ गए, लेकिन अगर दोनों फिगर को जोड़ोगे तो दोनों फिगर को जोड़ने के बाद दोस्तों ये लाइन यहां से ये लाइन यहां से ये लाइन यहां से एक ये एक्स्ट्रा, और इसी वजह से उल्टा नहीं दोस्तों दो और मिलेगा आप लोगों को, और इसी प्रकार जब आप इन दोनों नंबर को लोगे तो यहां से लेकर यहां तक एक मिलेगा ये और एक मिलेगा ये, कितने हो गए आप लोगों के पास 28 ना तो ज्यादा और ना तो कम, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अफसोस दोस्तों दिक्कत ये है, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है अगर मान लीजिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसने बोला भाई काम करो तुम इसके अंदर रोक देना, आप क्या ऐसे तो गिनते पागल नहीं यार, बताओ कितने करेंगे इसमें, लेकिन हम तो दोस्तों जल्दी निकालना, मैंने बोला उसके अंदर कितने, बोले सर मिलेंगे जल्दी निकालेंगे, कैसे बोले 8 8 8 ऐसे गिनते हो, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकती है दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा सब लोग, कभी भी ऐसा फिगर आपको मिलता है जुड़ा हुआ डब्बों वाला, इसमें एक ट्रिक चलती है, कौन सी चलती है, सुनो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर हमको अलग अलग डब्बे से 8 मिले, इससे भी 8 मिले और इससे भी हमको 8 मिले, जो कि हमने ट्रिक से सीख लिया, लेकिन जब ये दोनों डब्बों को मिलाया गया तो तुम्हें लगे दोनों डब्बे कहां हैं, बोले इस लाइन पर टिके, ठीक है, अच्छा अभी बताओ जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल में मिले थे, एक तरफ तो ये वाला मिला था, इस तरफ कोना है वो यहाँ पे आके जॉइंट हुआ है, और एक तरफ तो ये मिला हमको, और इस तरफ कोना है वो यहाँ पे मिला है, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, पता है कि दोनों डब्बों को चिपकाने वाले जो कॉमन पॉइंट है, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों डब्बों को चिपकाने वाले कॉमन पॉइंट, एक यहाँ से चिपका और यहाँ से चिपका, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट यानी दोनों डब्बों को चिपकाने वाला कॉमन पॉइंट, तो दोस्तों जो कॉमन पॉइंट है उसी कॉमन पॉइंट पे ही तो हमारा एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ रहा है, जैसे एक ये वाला और एक 2 3 उल्टा वाला आ रहा, तो हम एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना के अगर कॉमन पॉइंट को ले तो थोड़ा सा हमारे लिए, तो दोस्तों देखो जितने कॉमन पॉइंट उतने ही एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, देखो इन दोनों डब्बों को चिपकाने वाले एक ही कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट, तो दो कॉमन पॉइंट और दो कॉमन पॉइंट, कितने 4 कॉमन पॉइंट अगर बने तो 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते थे कि 4 है कॉमन पॉइंट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28, ये छोटी सी ट्रिक बोल सकते हैं हम लोग, आगे सुनिए, हर कॉमन पॉइंट से एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिल जाता है, तो ऐसे दोस्तों हम इसमें लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे तो आप देखो 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 तो 56 तो ये हो गया आपके पास, उसके बाद दो कॉमन पॉइंट 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 और दो कॉमन, कितने हो गए 2 4 6 12 10 12, राइट आंसर कितना लगेगा हमारे पास 68 68 यानी खत्म बात, आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कर दे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा अपने दिमाग में मान के चलना कि ट्रिक पर उतना ही भरोसा करना जितना दोस्तों आप भैया जितना आप सामने वाले के साथ करते हो, ठीक है, उतना भरोसा करना, उसके बाद कहना चाहोगे ट्रिक लगा दो, ट्रिक के बाद में तो कोई नजर ही मान लेगा कहीं से कोई एक्स्ट्रा मत होगा जो ट्रिक में ना जुड़ा हो, हालांकि इस फिगर में आपको एक्स्ट्रा कोई नहीं सोचना, कभी भी ऐसा फिगर आ जाए उसमें नहीं सोचना, इसमें दोस्तों उतना ही आएगा जितना हमने बताया, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए कि मैं आपको बढ़िया सा फिगर देता हूं, देखिए आप मुझे कितना सही कर सकते हैं, चलो इसका आंसर आप सभी को बताना फटाफट से जल्दी से, तो आप लोग कुछ बता दीजिए सर, अब हमारा उमर शादी का हो गया है, गर्लफ्रेंड का एग्जांपल का उमर चला गया है, तो काम को पाई छोड़ के शादी कर दो, जाओ बाद में नौकरी लगा लेना, कितने आ रहे हैं 27, वेरी गुड वेरी गुड, एक्चुअली 27 आंसर दिया, वेरी गुड हो गया, कुछ लोग आंसर 28 आ रहा है, ये 27 आंसर आ रहा है, कुछ लोग आंसर 28 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ना तो इसका आंसर 27 है ना तो इसका आंसर 28 है, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि हम 27 और 28 करते हैं, बट एक्चुअली 27 नहीं, लेकिन आपने जो लगाया वो अपनी सबसे सही लगाया, नहीं लगाया आपने जो लगाया वो अपनी सबसे सही लगाया,
अब देखते हैं दोस्तों कि 27 है कि नहीं। एक चीज और आपको चीज बताना होगा, आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी कम चलेगी, मतलब दोस्तों इसी वाली ट्रिक के बाद में इसको खत्म करूंगा। बहुत अर्जेंट काम 5 मिनट से पहले निपटाना है, कोई 5 मिनट से कुछ लगे, तो आज इतने खत्म करके हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे, उसको ठीक है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों कितने मिलेंगे तो आपको बता दूं, सिंपल है, इसमें मैंने लगानी आती है, आपने सिखाई, आज यहां से मिले, इस डब्बे से भी 8 मिलेंगे और इस डब्बे से भी 8 मिलेंगे, तो कितने होगा 24, तो ये होगा हमारा ठीक। फिर आपने बताया कि दो डब्बों को जोड़ने वाले कॉमन पॉइंट, तो इन दोनों डब्बों को जोड़ने वाले कॉमन पॉइंट एक कॉमन पॉइंट और दो कॉमन पॉइंट, इन दोनों डब्बों को जोड़ने वाले कॉमन पॉइंट एक कॉमन पॉइंट और दो कॉमन पॉइंट, तो देखने में लगेगा कि 3 कॉमन पॉइंट, इसलिए काफी लोगों ने 3 जोड़ दिया और 27 निकाल दिया, गलत है। सबसे गलत काम आप ये करेगा दोस्तों, ध्यान रखना कि कॉमन पॉइंट आपको उतने ही लेने हैं जितने हैं, जैसे यहां से 2 है और यहां से भी 2 है, तो 2 और 2 4 लोगे ना कि 3 लोगे, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो तो एक तरफ तो ये बना, एक तरफ इसमें बना, दो तो यहां से बने और जब इसमें लोगे तो एक तरफ ये बना, एक तरफ ये बना, तो 4 बने टोटल। तो कॉमन पॉइंट भैया हमको 3 लेना है, हमको लेना है 4, कैसे मतलब कि अगर कोई कॉमन पॉइंट बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार जुड़ रहा है, उसको 3 बार जोड़, 3 बार जोड़, जैसे ये वाला तो 2 हो गए और जब यहां से ये, तो ये वाला से जुड़ गया उसको 2 यानी 2 तो 4 बन गए, इसको कितने हो गए हमारे पास दोस्तों 28। 28 आंसर दोस्तों, 28 नहीं आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब इस तरह का फिगर आ रहा है तब तो ठीक है, सीधा सीधा कोई टेक्स्ट नहीं आंसर आएगा, लेकिन अब तो फिगर को मैंने कर दिया, नीचे की साइड भी कर दिया, मैंने क्या बोला उतनी हो सकता है, वो तो एक्शन नहीं आपको सब बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो सारे तो हो गए, हां इनसे मिलाकर बोले हो गए, इनसे मिलाकर हो गए, लेकिन दोस्तों इनसे मिलाकर बन सकता है, ऐसे सोचा करो, इनसे मिलाकर कितने बोले हो गए, इनसे मिलाकर कितने हो गए, लेकिन इस डब्बे से मिलाकर बोले बिल्कुल बन सकता है, कौन सा? ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, देखा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा हमारे पास 29 से ज्यादा 29 द करेक्ट आंसर। आगे बात सुनना, आगे बात सुनना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आज थोड़ी सी आपकी क्लास 5 मिनट पहले छोड़ा, 5 मिनट पहले आपसे छोड़ रहा हूं आज दिन भर, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर काफी मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें हमको सिखानी है और आप बस सुनते रहना, नोट्स बनाते हैं, इसी वीडियो को आपको दे दूंगा और बाकी मैं यहाँ से ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।